नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र चैनल पर हैं। देखिए, आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, एक वीडियो में आपके लिए हम आपत्तिजनक प्रश्नों को लाए थे, विवादात्मक प्रश्न जिन पर विवाद था कि इसका सही आंसर गलत आंसर क्या है। आज आपके बीच में 3 क्वेश्चन लाए हैं जहां पर अब बच्चे ये कह रहे थे कि हम ऑब्जेक्शन तो लगाएं, प्रमाण कहाँ से लाएं। तो कुछ जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जैसे टांटिया भील वाला, उसको बच्चों को प्रमाण मिल गया है। उस क्वेश्चन पे प्रमाण आप देख लीजिए, RS भदौरिया की किताब है जो TMH के नाम से आती है, और भी कई किताबों में उसका नाम टांटिया लिखा है, तो वहाँ से बच्चों ने आपत्ति लगाई भी है, उनकी मैं चर्चा करूँगा। आपत्ति कैसे लगाते हैं आपको हम बता ही चुके हैं कि आप वेबसाइट पर जाएंगे और नीचे आप देखेंगे तो बगल में पॉपअप हो रहा है, ऑब्जेक्शन लिखा है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ एप्लीकेशन ID और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो खुल जाएगा। और 100 रुपये फीस है। जिस दिन मैंने आपको वीडियो दिया था उस दिन फीस मुझे क्लियर नहीं थी, उसकी फ़ीस 100 रुपये लगती है। और यदि आपकी आपत्ति वाले प्रश्न का उत्तर सही माना जाता है तो आपके 100 रुपये रिटर्न भी हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, आपत्ति लगाने के लिए प्रूफ चाहिए होता है, इसको बोलते हैं प्रमाण सहित। आप किस आधार पर इस उत्तर को नकार रहे हैं, ठीक है। तो अब टांटिया भील वाला मैंने बताया कि बच्चों को TMH की किताब में ही मिल गया और भी कई बुक्स में मिल गया, तो कुल मिला के वो लोगों ने प्रमाण दे दिया है। अब हम आज आपके बीच ऐसे प्रश्न ला रहे हैं जिसका प्रमाण हम ला रहे हैं। एक प्रश्न आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे जहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। और इसका आंसर जो है आयोग ने C बताया है, सूची 2 प्रविष्टि 37। इसका मतलब वो बात कर रहा है समवर्ती सूची की। 3 सूचियां आपकी होती हैं, एक होती है समवर्ती सूची, संघ सूची और आपकी राज्य सूची, ठीक है। 3 सूचियां आपकी होती हैं, एक होती है राज्य सूची। तो जो चुनाव वाला है वो संघ सूची का विषय है, तो इसका उत्तर होना चाहिए था पहला, लेकिन चूंकि उत्तर C दिया गया है तो इसका प्रमाण आप वेबसाइट पर जाएंगे और यूनियन लिस्ट 1 खोलेंगे, संघ सूची के विषय, और संघ सूची के जब विषय खोलेंगे तो आप देखेंगे कि लिस्ट 1 में 72 नंबर पॉइंट को पढ़िए। लिखा है कि इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट मतलब संसद के, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट राज्य के विधानमंडल के चुनाव। देख लीजिए आप, ये लिस्ट 1 में है, संघ सूची का ये विषय है, 72वें नंबर पर है, तो इसका आंसर A होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। देखिए, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, हम आयोग के जो लोग हैं उनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम प्रश्न पर आपत्ति उठा रहे हैं। ये लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही बुद्धिजीवी लोग होते हैं। यदि ये आंसर या तो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से A का C हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, और यदि ऐसा है तो हो सकता है वो ऐसी किताबों से उन्होंने पढ़ा हो, ऐसे प्रमाण वो रख दें कि जिन किताबों के बारे में हम जानते हुए ना, जो हमने प्रमाण के रूप में ना माना। अच्छा, एक और भी चीज़ लोग बार बार कह रहे हैं कि साहब लूसेंट में ये लिखा है या स्पेक्ट्रम। देखिए, लूसेंट गाइड है, बुक नहीं है। बुक और गाइड में फ़र्क होता है, आप समझिए। आप गाइड का रेफरेंस नहीं देंगे, आप बुक का रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये तो यूनियन लिस्ट 1 है, आप डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वहाँ से एक आपत्ति आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति लोग ले रहे हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अब ज़्यादातर बुकों में देवेंद्रनाथ टैगोर लिखा है, स्पेक्ट्रम में भी लिखा, लूसेंट में भी लिखा। लूसेंट स्पेक्ट्रम गाइड है, आप याद समझ लीजिए। गाइड रेफरेंस नहीं बन सकती कभी भी, गाइड रेफरेंस नहीं बन सकती। गाइड और बुक में पहले तो अंतर समझिए, बहुत बड़ा अंतर है, डिबेट उस पर हो जाएगी तो 1 घंटे की क्लास चली जाएगी। गाइड होता है कॉपी पेस्ट, यहाँ से उठाया इसको पेस्ट कर दिया। बुक होती है जो रिसर्च करने वाले लोग लिखते हैं, PhD होल्डर्स लिखते हैं, हिस्टोरियन लिखते हैं, और 50-50 बुकों को, रिसर्च पेपर को स्टडी करने के बाद वो 1-1 पेज 2-2 पेज लिखते हैं और रेफरेंस भी पीछे बुक में देते हैं। तो बुक और गाइड का अंतर समझ लीजिए। तो इसका आंसर केशव चंद्र सेन मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है ये आपको मैं प्रमाण दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया जिसे आदि ब्रह्म समाज के रूप से पुकारा गया है। अब आप ये कहेंगे ये कौन सी बुक में लिखा है, ये बुक है ये वाली, आधुनिक भारत का इतिहास। ये देख लीजिए, S चांद और BL ग्रोवर और अलका मेहता यशपाल की बुक है,
ठीक है, BL ग्रोवर की बुक से प्रमाण है। इसके अलावा एक और बुक है राम लखन शुक्ला जी की एक बुक है आधुनिक भारत को लेके, और इसी बुक का रेफरेंस जो है बिपिन चंद्रा ने अपनी आधुनिक भारत के इतिहास में भी दिया है। बिपिन चंद्रा ने, तो राम लखन शुक्ल एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे और उन्होंने बहुत विस्तार रूप से मॉडर्न हिस्ट्री को लिखा है, और उनकी बुक का प्रमाण होता है। उनकी बुक में भी ये लिखा है, पेज नंबर मैं आपको इसमें बताता हूँ, किसका पेज नंबर जो था वो मैंने इसका लिख रखा था, आपके बीच में बता देता हूँ किसका पेज नंबर क्या होगा। पेज नंबर जो है इसका 348 है, देख लीजिए आप। राम लखन शुक्ला जी की जो बुक है उसमें पेज नंबर 348, ठीक है। पेज नंबर इसका जो है पेज नंबर 348 पे आप इसका प्रमाण शायद दे सकते हैं कि राम लखन शुक्ला जी की बुक में आधुनिक भारत का जो इतिहास है पेज नंबर 40, और BL ग्रोवर की भी बुक में भी आप इसका प्रमाण देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आयोग ने आंसर C दिया है, जबकि इसका आंसर B होना चाहिए। हम ये दावा नहीं करते कि इसका यही होगा, हम ये कहते हैं कि हमने इस बुक से पढ़ा है, ये हमारा प्रमाण है। आयोग ऐसी बुक से भी प्रमाण दे सकता है जो हमने पढ़ी ही नहीं, या उस लाइन के क्या मायने निकल रहे हैं। तो अब ये प्रमाण हम कहाँ से देंगे, इसके लिए भी हमको एक बुक चाहिए, और ये बुक है सुभाष कश्यप जी की, बहुत बड़े आपके संवैधानिक वैद हैं ये आपके, हमारी संसद नाम से सुभाष कश्यप जी की ये बुक है। इसमें भी आपको ये जो है प्रमाण मिल जाएगा, और ये प्रमाण जो है इनकी जो बुक है पेज नंबर 14 पर मिलेगा। ये पेज नंबर 14 में लिखा हुआ है कि 1934 का अंतिम चुनाव जो 1919 का अधिनियम से हुआ है। तो इसके आधार पर भी आप इसमें एक आपत्ति लगा सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं कि एक पॉलिटी का जो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आएगा, एक आपका ये चुनाव वाला, और एक आपका ये। इस आधार पर आप आपत्ति प्रमाण के रूप में दे सकते हैं। और भी सुभाष कश्यप जी की जो बुकें हैं, हमारा संविधान, भारतीय संविधान, उनमें भी इस तरीके के प्रमाण देखने को मिलता है। और भी किसी और अच्छी बुक में, जैसे DD बासु की बुक में भी है शायद इस तरीके का प्रमाण, यदि वहाँ मिलता है तो वहाँ का भी आप प्रमाण दे सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में आपको हम बता ही चुके हैं कि BL ग्रोवर की बुक हो गई, राम लखन शुक्ला जी की बुक हो गई, और बिपिन चंद्रा में भी यदि आपको मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा प्रमाण के रूप में हो जाएगा। और यूनियन लिस्ट के लिए तो हमने कहा कि आप यूनियन लिस्ट उठा लेंगे तो उसमें ही आपको ये दिख जाएगा सूची, फर्स्ट में प्रविष्टि 72 है। तो ये प्रश्न कुछ चेंज हो सकते हैं। 1-2 प्रश्नों पर और बच्चों ने कहा है कि एक जो था कि संविधान, भारतीय संविधान सभा के पहले नॉमिनेटेड जो है वो उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो उसका आंसर आयोग ने SC मुखर्जी बताया है, जो कि है भी कुछ बुकों में जो है लिखा हुआ है कि इसमें SC मुखर्जी रहे हैं। लेकिन नॉमिनेटेड के रूप में ऐसा मिलता है कि फ्रैंक एंथोनी जो है पहले नॉमिनेटेड रहे। तो अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया उसका तो मेरे पास अभी कुछ प्रमाण है नहीं, ये बच्चों की आपत्ति है, ठीक है, कि फ्रैंक एंथोनी रहे हैं। तो उसका प्रमाण नहीं है, यदि आपको मिल जाते हैं कि फ्रैंक एंथोनी पहले नॉमिनेटेड रहे हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो मैंने जहाँ तक पढ़ा वो SC मुखर्जी ही मिलते हैं। तो यदि फ्रैंक एंथोनी मिलते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है, जो मेरे सीनियर्स हैं या जो मेरे टीचर्स हैं या जो मेरे साथीगण हैं, उन्होंने भी इस तरीके के जो आप लोगों ने आपत्ति बताई है कि हाँ यहाँ से मिली है, तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। यदि आपको कहीं फ्रैंक एंथोनी पहले नॉमिनेटेड मिल जाते हैं तो वो भी चेंज हो सकता है, या उसके ये और भी दोनों आंसर बना सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में आपको हम पता है कि बांधवगढ़ वाले प्रश्न पर चर्चा कर ही चुके हैं कि वो यदि मिल जाता है तो आप उसको आधार कहीं से बना लीजिए, क्योंकि गौहरगढ़ जगह ज़्यादा बुकों में नहीं मिल रहा है। एक वर्णमाल की बुक में ज़रूर लोगों ने कहा है कि वो गौहर मिला है, अगर किसी बुक में नहीं मिला। टांटिया वाला आपको मिल ही गया, आप लोगों ने लगा ही दिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये 3 प्रश्नों के प्रमाण मुझे मिले तो मैंने आपके साथ शेयर किए।
तो आप इस आधार पर आपत्ति लगा सकते हैं, तरीका आपको पता ही है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जहां पर हम जो है एथिक्स सब्जेक्ट या पेपर 4 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, और जो हमारी सीरीज है थिंकर्स की, उसमें हम कबीर को लेके आपके बीच में आएंगे। प्लेटो और सुकरात को लेके हमारे सीरीज आपको 2 वीडियो बने हैं, सुकरात और प्लेटो को लेके आप देख सकते हैं। और मेंस की तैयारी सभी लोग करें, जितने भी लोग 65+ आज हैं वर्तमान परिस्थिति में। ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को लेके ही बोल रहा हूँ, मेल कैटेगरी को, उसमें अलग अलग वेरिएशन में ना पूछें। आपका 65+ वालों को तैयारी करना है, क्योंकि सीट बढ़ने का चल रहा है। यदि सीट बढ़ती है तो आप लोग 100% आ जाएंगे। रिवाइज आंसर की कभी वेट कीजिए, हम होप करेंगे और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग उसके अंदर आ जाएं, 65 ही कट ऑफ आए, तो ताकि आप लोगों को मेंस देने का मौका मिले। ठीक है, तब तक के लिए जो अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।